हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो कल हमें कैसे ट्रेड करना होगा और मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वन डे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो पहले कुछ अच्छे कैंडल्स बन रहे थे जिसमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से ट्रेडिंग मार्केट जा तो ऊपर रहा है, देख रहे हो आप वन डे में कि मार्केट रोज रोज ऊपर जा रहा है, लेकिन ये एक डोजी टाइप में बन रहा है ना रोज का कैंडल। तो इसमें अपने को ट्रेडिंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बनता। मतलब आप कहीं भी बहुत ही ऐसा मार्केट गैप अप ओपन हो गई, फिर वो वहीं रेंज में रह गई, जहाँ ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई, तो ये डोजी हो गया है ना। ये यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई और ये यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये डोजी बन गया। तो इस तरह से तो ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इसमें ट्रेडिंग करना। ये चीज़ों को अपने को समझना है और अननेसेसरी मतलब जब भी ऐसी जगह आए ना तो कोशिश करो कि एक ट्रेड करो और बंद कर दो, क्योंकि ऐसे में लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर अब देखेंगे हम 15 मिनट का सबसे पहले टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, देखो पिछले कुछ दिन से मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर गया, ये एक दिन यहाँ पे फिर एक रेंज में रह गया, एक रेंज में रह गया। ऐसे में आपको ट्रेडिंग अच्छा बनता नहीं है, ये अप डाउन्स होता है, वोलेटिलिटी। आज के लिए थोड़ा सा अच्छा कहूँगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, आज मार्केट ऊपर ओपन हुई, उसके बाद एक रेंज बनाया, इसने रेंज बनाया तो क्या हुआ, इसको रेंज को जब भी ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बहुत अच्छा एक डाउन साइड का फॉल बना। अब कल के लिए, और ये इसको ना आप जैसे मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पाता, तो समटाइम्स आपसे ये सब ट्रेड मिस हो जाएगा वीडियो के अगर आप ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको भी जुड़ जाना। वहाँ पर मैंने ये आपको चार्ट पहले ही पोस्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ होगा, ये मैंने वहाँ पर पहले ही भेज दिया। उसके बाद हुआ क्या, रिजल्ट देखो, फिर ऐसा ब्रेकआउट हुआ है ना। तो ऐसा ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पर अगर आप रहोगे तो आपको इस तरह से वहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। देखो ये जो मैंने पहले, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये बता देना ठीक है, लेकिन होने के जस्ट पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पर अगर कुछ बनता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैंने वहाँ पर शेयर किया और वो ब्रेक हुआ। अब आप इससे आइडिया ले सकते हो, अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है आपके दिमाग में आएगा। ट्रेड तो शेयर नहीं करूँगा मैं, ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको आइडियाज़ शेयर हो जाएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, है ना। तो अब ये आज अगर आपने ट्रेड लिया हो, नहीं लिया हो कोई बात नहीं, लेकिन मिस हुआ और आपने रिजल्ट देखा, आपके दिमाग में वो छप गया। अब कल के टाइम फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता रहेगा ऐसे में क्या रिजल्ट हुआ था, तो अपने को क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें कहाँ ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो देखो कल के लिए ना, अगर मार्केट, ये एक पॉइंट था जिसको मार्केट ने हल्का सा गैप अप दिया, तो ये एक जोन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से ये एक सपोर्ट जोन होगा। अगर ये ब्रेक होकर 955 के नीचे निकलेगा तो हमें यहाँ से पुट अपॉर्चुनिटी बनेगी। रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये क्या गैप फिल होकर ये रिटर्न यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से अगर रिटर्न हो रहा है ना, तो क्या करना, 955 से लेके 22,055 ये, और नीचे ये एक रेंज होगा, इसके रेंज के बीच में अगर है मार्केट, तो यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, इसके नीचे निकलेगा तो आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। तो ये दो लेवल यहाँ पर एक जोन बना लेना, 22,055 का और 21,955 का, ये एक जोन रहेगा। दूसरा, अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से अगेन हमें एक पुट अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये कितना, 22,160, ये लेवल एक मार्क कर लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया ना, एक बेस बनाया है और इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर जाने के बाद अगेन इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा और ये वापस से फॉलो हो सकता है। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा यहाँ पर, आप तो बड़े पॉइंट के लिए नहीं 1:2 ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप 15 पॉइंट का मूवमेंट, अगर 15-17 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 25-30 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये जो रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप डाउन हुआ, यहाँ कहीं पे आया और जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ, हाँ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके जब ये रेंज ब्रेक होगा तो आप यहाँ से पुट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेंज मार्क कर लीजिए, 825 का और 955 का। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, तो इनको आप मिस मत करना। और किसी भी टाइम अगर बड़ा गैप अप हो गए, ये जो हाई है आज का, ये हाई क्या है एग्जैक्टली 22,250, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक होगा, चाहे गैप अप होके चाहे कैसे भी, तो आप यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ कि पूरा दिन मार्केट एक रेंज में रह जाए, फिर ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा आपको यहाँ से अपसाइड का मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सीन हो सकते हैं, तो इनको ध्यान रखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट लेवल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।